हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 83वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ भक्ति। दोस्तों, भक्ति के टॉपिक में हमने 2 पार्ट कर लिए, आज तीसरा और आखिरी पार्ट करेंगे। हमने देखा कि भक्ति सिर्फ वही नहीं है जिसमें सिर्फ हम भगवान का नाम लेवें, या तो भगवान का गुणगान गावे, या तो भगवान के मंदिर में जाके उनका भजन करें, या तो फिर हम लंबी लंबी चोटी रखें, लंबे बाल रखें, या तो दाढ़ी रखें इतनी बड़ी बड़ी, और भगवे वस्त्र धारण कर लेवे, या तो जनोई धारण करें। सिर्फ भक्ति वही नहीं दोस्तों, ये तो अपना बाहर का दिखावा हुआ। भक्ति एक्चुअली में अंदर का रूपांतर है। हमारी क्या क्वालिटीज़ है, गीता के 12वें अध्याय में आखिरी श्लोक में यही है। पूरे भक्त के क्या क्या लक्षण है, भक्त की क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो क्लियर कट लिखा है। और वो सब क्वालिटीज़ हम में है तो हम भक्त हैं, और उसमें से एक भी क्वालिटी हम में नहीं है तो हम भक्त नहीं हैं। हम अगर अपने आप को भक्त कहलाते हैं, वो थोड़ी भगवान थोड़ी वो मानते हैं। हाँ, भगवान खुद होके कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्यारा भक्त है, तो कुछ बात है। और एक बात है कि भगवान, हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो भगवान उस कर्म का फल भुगत नहीं सकता है। हम कोई बुरा कर्म करें और भगवान को कहते हैं भगवान ये फल तू ले ले, ये फल को तू भुगत, तो ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म के कायदे के सामने भगवान भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो हमने देखा अभी तक। तो आज हम देखेंगे कि भगवान राम भी कर्म के कायदे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं कि जिस दिन मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, मैं जिस दिन राजा बनने वाला था, उस दिन कर्म के कायदे के सामने मुझे 14 साल का वनवास हुआ और मुझे जटाधारी बन के तपस्वी वस्त्र धारण करके वन जाना पड़ा। और मेरे पिता दशरथ के मौत को भी मैं 14 साल भी एक्सटेंड नहीं कर सका, क्योंकि कर्म के कायदे के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। सल्या भगवान राम के चरण रज के स्पर्श मात्र से अहल्या हो गई, तो एक पत्थर जो शिला थी, जो पत्थर था, उसको भी जीवन दान भगवान राम ने दिया और वो अहल्या बन गई, एक स्त्री बन गई, क्योंकि उसका पाप कर्म खत्म हुआ था और उसको उसके प्रारब्ध कर्म में जीवन दान था। और दशरथ राजा को श्रवण के मौत का, श्रवण वध जो किया था उन्होंने, उसका फल अभी प्रारब्ध कर्म वो उनको भुगतने का बारी आया था, करके उनका मौत को श्री राम भगवान भी नहीं टाल सके। तो एक गवर्नर रहता है ना, गवर्नर ने रूल बनाया कि व्हीकल को लेफ्ट साइड से ही चलाना चाहिए, और गवर्नर की गाड़ी अगर राइट साइड से जा रही है तो एक छोटा हवलदार भी गवर्नर की गाड़ी को रोक सकता है और गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही भगवान कर्म के कायदे को, भगवान यही चाहते हैं कि भगवान ने ही कर्म का कायदा बनाया है, तो भगवान चाहते हैं कि इसका जो पालन है एकदम स्ट्रिक्टली होवे, ऐसा भगवान खुद चाहते हैं। हाँ, भक्ति योग द्वारा, भक्ति के द्वारा हम अपना जो प्रारब्ध कर्म भुगतने में हमें सहाय हो सकती है। जो शुरुआत में भी हमने कहा था कि भक्ति क्या है, भक्ति वही है कि हमारे प्रारब्ध कर्म जो हमने अच्छे बुरे काम किए उसको भुगतने के लिए हमें सहायता मिले, हंसते हंसते हम उस कर्म को भुगत सकें। जैसा स्टार्टिंग में भी बोला था कि दुख तो है, मगर दुख जो भक्ति करता है ना उसे लगते नहीं है। तो भक्ति वही है, दुख तो है मगर जो भक्त है उसे दुख लगते नहीं है। दोस्तों,
तो बस ये टॉपिक इधर ही समाप्त करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।